तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, ग्रीनटन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुमाऊं में चंद राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यह इस सीरीज का पहला पार्ट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला प्रश्न है कि चंद वंश का संस्थापक माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है सोमचंद, बी ऑप्शन है थोरचंद, सी ऑप्शन है आत्मचंद, डी ऑप्शन है अभयचंद। यानी कि चंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए यानी कि सोमचंद को। तो जान लेते हैं सोमचंद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सोमचंद को चंद राजवंश का संस्थापक माना जाता है और जो सोमचंद का जो कार्यकाल था वो कुमाऊं में 700 से 721 तक था। तो सोमचंद ने चंपावत में राजभुंगा किले का निर्माण भी किया था। तो यूके ट्रिपल एससी ने 17 मार्च 2021 के पेपर में ये पूछा था कि किस चंद राजवंश ने चंपावत में राजभुंगा किले का निर्माण किया था? तो उसका आंसर था सोमचंद। तो सोमचंद का जो सेनापति था, सोमचंद के सेनापति का नाम था कालू तड़ागी और सोमचंद ने चंपावत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भी की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोन खड़ैत किस शासक का सेनापति था? प्रश्न पूछा गया है कि सोन खड़ैत किस शासक का सेनापति था? तो पहला ऑप्शन है सोमचंद, बी ऑप्शन है उद्योतचंद, सी ऑप्शन है थोरचंद और डी ऑप्शन है वीरचंद। तो इसका सही उत्तर है डी, ऑप्शन डी यानी कि वीरचंद। तो जान लेते हैं वीरचंद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। वीरचंद वे शासक था जिसने खस शासक सोपाल को युद्ध में पराजित किया था। वीरचंद ने पुनः चंद वंश की स्थापना भी की थी क्योंकि इससे पहले जो एक राजा थे वीणाचंद, यानी कि वीणाचंद एक विलासी राजा था। तो वीणाचंद के शासनकाल में खसों ने 200 वर्षों तक शासनकाल किया था। तो उसके बाद वीरचंद को बुलाया जाता है तो तभी वीरचंद अंतिम जो खस शासक था सोपाल को युद्ध में पराजित करता है। तो दोबारा से चंद वंश की स्थापना कौन करता है? वीरचंद। तो वीरचंद के सेनापति का नाम था सोन खड़ैत। अगर आयोग पूछेगा कि प्रथम खस शासक कौन था जिसने वीणाचंद के ऊपर आक्रमण किया था, तो उसका नाम था विजड़, यानी कि प्रथम खस शासक कौन था? विजड़। अगर आयोग पूछेगा कि अंतिम खस शासक कौन था, तो सोपाल। तो ग्रीनटन करंट अफेयर वार्षिकी 2020-21 संस्करण प्रकाशित हो चुका है। अगर आप इस मैगजीन को ई मैगजीन के रूप में खरीदना चाहते हैं तो यह हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप इसे खरीद सकते हैं और 10 अक्टूबर से यह पत्रिका आपके नजदीकी बुक स्टोर पर भी उपलब्ध हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुमाऊं में रेशम वस्त्र बनाने का कार्य किस चंद राजा ने प्रारंभ किया था? या तो इस तरीके से आयोग पूछ लेगा या तो इस तरीके से पूछ लेगा दूसरे तरीके से कि किस चंद शासक ने चंपावत में रेशम कारखाना स्थापित किया था। तो ऑप्शन जान लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं प्रश्न में। सोमचंद, बी ऑप्शन है पूर्णचंद, सी ऑप्शन दिया है इंद्रचंद, डी ऑप्शन दिया है वीणाचंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि इंद्रचंद। तो जान लेते हैं इंद्रचंद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इंद्रचंद चंद वंश का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने कुमाऊं में सर्वप्रथम रेशम कारखाना चंपावत में स्थापित किया था। तो इंद्रचंद के शासनकाल में एक प्रथा थी जिसका नाम था पटरंगवली प्रथा, यानी कि पटरंगवली प्रथा वो प्रथा थी झूठ बोलने वाली प्रथा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद वंश का विलासी राजा कौन था? तो पहला ऑप्शन दिया है थोरचंद, बी ऑप्शन दिया है वीणाचंद, सी ऑप्शन दिया है वीरचंद और डी ऑप्शन दिया है पूर्णचंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि वीणाचंद। तो जान लेते हैं वीणाचंद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। वीणाचंद वह विलासी राजा था जो एक अयोग्य शासक भी था क्योंकि ये अपने शासनकाल में ध्यान नहीं देता था। वीणाचंद को हराने वाला प्रथम खस शासक कौन था? विजड़। तो विजड़ ने ही वीणाचंद के ऊपर आक्रमण किया था और वीणाचंद हार गया था। तभी खसों ने कुमाऊं में 200 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, तो प्रथम खस राजा कौन था? विजड़ था और जिसने खस वंश की स्थापना की थी। और अंतिम खस राजा कौन था? सोपाल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भीमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस चंद राजा के द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है लक्ष्मी चंद, ऑप्शन बी है उद्योतचंद, ऑप्शन सी है बाज बहादुर चंद और ऑप्शन डी है बालो कल्याण चंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि बाज बहादुर चंद। तो जान लेते हैं बाज बहादुर चंद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। बाज बहादुर चंद का शासनकाल 1638 से 1678 तक था। बाज बहादुर चंद बहुत एक महत्वपूर्ण राजा था चंद वंश में। अगर आयोग पूछेगा कि बाज बहादुर चंद को बहादुर या जमींदार की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां के द्वारा दी गई थी। और क्यों दी थी? क्योंकि शाहजहां के 3 सेनापति होते हैं। पहला सेनापति था नवाजत खां और दूसरा सेनापति था तुम्हारा खलीतुल्ला, तीसरा सेनापति था तुम्हारा कासिम खां। तो 1654 के युद्ध में खलीतुल्ला के नेतृत्व में गढ़वाल में आक्रमण किया गया। तो इस युद्ध में बाज बहादुर चंद ने शाहजहां का सहयोग किया था
तभी शाहजहां बाज बहादुर चंद से प्रसन्न होकर बाज बहादुर चंद को बहादुर या जमींदार की उपाधि दी थी। और उस समय गढ़वाल का राजा कौन था? प्रतिपति शाह था। तो दूसरा पॉइंट है कि बाज बहादुर चंद ने सिरथी नामक कर 1670 ईस्वी में तिब्बतियों पर लगाया था और सिरथी एक नगद कर था। भीमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण बाज बहादुर चंद ने कहां कराया था? भीमताल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वर्ष बाज बहादुर चंद ने कैलाश मानसरोवर के पुजारियों को गुड़ भूमि दान दी थी? तो ऑप्शन ए है 1673, ऑप्शन बी है 1670, ऑप्शन सी है 1675 और ऑप्शन डी है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1673। तो जान लेते हैं बाज बहादुर चंद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बाज बहादुर चंद ने कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को 1673 ईस्वी में गुड़ भूमि दान दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है सुरक्षा प्रमुख अधिकारी काशीनाथ किस चंद शासक के समय था? तो ऑप्शन है लक्ष्मी चंद, ऑप्शन बी है महेंद्र चंद, ऑप्शन सी है देवी चंद, ऑप्शन डी है सोम चंद। तो इसका सही उत्तर है देवी चंद। तो देवी चंद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि काशीनगर है जो वर्तमान में आज जो काशीपुर है, जो काशीपुर नामक शहर जो है आपका उधमसिंह नगर नामक जिले में पड़ता है और वहां पे जो काशीपुर है उसका प्राचीन नाम काशी नगर था। तो आबकारी सिपाही 10 जनवरी 2021 के पेपर में यह पूछा गया था कि काशी नगर जो काशीपुर है उसकी स्थापना काशीनाथ अधिकारी ने कब की थी? 1639 में की थी। और काशीनाथ अधिकारी कौन था? देवीचंद का सेनापति। ठीक है, तो दो तरीके से प्रश्न पूछ सकता आयोग कि काशीनाथ अधिकारी किस चंद राजा का सेनापति था? तो देवीचंद का था। तो काशीनाथ अधिकारी ने वर्तमान काशीपुर यानी कि उससे पहले काशीनगर कहते थे, उसकी स्थापना कब की थी? 1639। तो उस समय अगर पूछेगा उस समय किस चंद राजा का शासनकाल चल रहा था? तो बाज बहादुर चंद का शासनकाल चल रहा था। तो उस समय बाज बहादुर चंद का शासनकाल कब से कब तक था? 1638 से 1678 तक। और एटकिंसन ने कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा था? देवी चंद को। तो यूके त्रिपल एससी ने अपने पेपर में 2 बार यह प्रश्न पूछा है कि कुमाऊं का तुगलक किसे कहते हैं? देवी चंद को कहते हैं। और काशीनगर जो आज वर्तमान में काशीपुर है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1639 में। और किसने की थी? काशीनाथ अधिकारी। और काशीनाथ अधिकारी कौन था? देवीचंद का सेनापति। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुमाऊं का चंद वंश किसके समकालीन थे? तो ऑप्शन बी यानी कि कत्यूरों का। तो कत्यूरी वंश का प्रथम राजा कौन था? बसंतदेव था। और कत्यूरी वंश का अंतिम राजा कौन था? ब्रह्मदेव। कुमाऊं में चंद राजवंश की स्थापना किसने की थी? सोमचंद ने। और सोमचंद कहां से आया था? झूसी एक जगह है इलाहाबाद के समीप, वहां से ये बद्रीनाथ की यात्रा में आया था। तो सोमचंद से प्रसन्न होकर उसके परिचय उसके बिहार को देखकर ब्रह्मदेव ने अपनी इकलौती पुत्री का विवाह किससे करवा दिया? सोमचंद से। तो तभी तो सोमचंद ने कुमाऊं में चंद राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय चंद के समकालीन डोटी का राजा कौन था? ऑप्शन ए है जयमल, ऑप्शन बी है यक्षमल, ऑप्शन सी है संसारमल और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और बी, यानी कि भारतीय चंद के समकालीन डोटी का राजा कौन था? जयमल या यक्षमल। कहीं जयमल दिया है, कहीं यक्षमल दिया है। तो जान लेते हैं भारतीय चंद के बारे में। तो भारतीय चंद का जो शासनकाल था चंद वंश में 1437 से 1450 तक रहा था। और डोटी से चंदों को स्वतंत्र कराने वाला प्रथम राजा कौन था? भारतीय चंद। यानी कि सोमचंद से लेके बिक्रम चंद तक के जितने राजा हुआ करते थे वो डोटी को टैक्स देते थे। जैसे ही बिक्रम चंद का जो भतीजा था भारतीय चंद, तो जैसे ही गद्दी पर बैठा तो उसने सबसे पहले अपने शासनकाल में अपने मंत्रियों से यह बोला कि हम डोटियों को टैक्स नहीं देंगे। तो उसी टैक्स की प्रथा को खत्म करने के चक्कर में भारतीय चंद ने डोटी पर 12 वर्ष तक युद्ध किया था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि 12 वर्षीय युद्ध किस चंद राजा ने किया था? तो भारतीय चंद ने। तो सोमचंद से लेकर बिक्रम चंद तक के राजा डोटी को टैक्स देते थे। इस प्रणाली को भारतीय चंद के द्वारा समाप्त किया गया था। तो भारतीय चंद के समय सीरा का राजा कौन था? संसारमल था। और भारतीय चंद के समय सोर का राजा कौन था? विजय बम। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुमैया खिल्लत की उपाधि किसे दी गई थी? तो ऑप्शन ए है मैसी साहू, ऑप्शन बी है नीलू कटैत, ऑप्शन सी है कालू तड़ागी, ऑप्शन डी है सोन खड़ैत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नीलू कटैत। तो जान लेते हैं नीलू कटैत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला पॉइंट है नीलू कटैत गरुड़ ज्ञानचंद प्रथम का सेनापति था। तो गरुड़ ज्ञानचंद प्रथम ने नीलू कटैत को कुमैया खिल्लत की उपाधि दी थी। ज्ञानचंद प्रथम के शासनकाल में रोहिलों ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद वंश में टीका जगत चंद्रिका पुस्तक किस चंद राजा के द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए है भारतीय चंद, ऑप्शन बी है गरुड़ ज्ञानचंद, ऑप्शन सी है जगत चंद और ऑप्शन डी है बाज बहादुर चंद। तो इसका सही उत्तर
उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि जगत चंद। तो जान लेते हैं जगत चंद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। चंद वंश में जगत चंद का जो शासनकाल था वो 708 से 720 तक था और जगत चंद के शासनकाल को चंद वंश का कुमाऊं का स्वर्णिम काल कहते हैं। और जगत चंद ऐसा चंद शासक था जिसने 1000 गाय दान में दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से सुमेलित नहीं है। प्रश्न पूछा गया है निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है खगमरा किला भीष्मचंद के द्वारा बनाया गया था। बी ऑप्शन है लाल मंडी किला बालो कल्याण चंद ने बनाया था। ऑप्शन सी है मल्ला महल किला रुद्रचंद ने बनाया था। ऑप्शन डी है राजबुंगा किला जो त्रिलोक चंद के द्वारा बनाया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो राजबुंगा जो किला है वो त्रिलोक चंद ने नहीं वो सोमचंद के द्वारा बनाया गया था। तो जान लेते हैं चंद वंश के प्रमुख किलों का निर्माण। जो खगमरा किला है इसे किस चंद राजा के द्वारा बनाया गया था? भीष्म चंद के द्वारा। और ये खगमरा किला का है अल्मोड़ा जनपद में। लाल मंडी किला जो लाल मंडी किला है इसे बालो कल्याण चंद के द्वारा बनाया गया था और ये किस जनपद में है? अल्मोड़ा में। एक है मल्ला महल किला। तो मल्ला महल किला का निर्माण रुद्रचंद के द्वारा कराया गया था और किस जनपद में है? अल्मोड़ा में। और लास्ट ऑप्शन है डी यानी कि राजबुंगा किला। जो राजबुंगा किला है इसे सोमचंद के द्वारा बनाया गया था और राजबुंगा किला चंपावत में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंदों के शासनकाल में पहला भूमि बंदोबस्त किसने करवाया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है सोमचंद, ऑप्शन बी है बाज बहादुर चंद, ऑप्शन सी है कल्याण चंद और ऑप्शन डी है रत्न चंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रत्न चंद। तो रत्न चंद वंश का एकमात्र ऐसा राजा था जिसने सबसे पहले भूमि बंदोबस्त किया था। यानी कि रत्न चंद से पहले जितने भी चंद राजा थे उन्होंने अपने शासनकाल में भूमि बंदोबस्त नहीं किया था। जैसे ही रत्न चंद गद्दी पर बैठता है तो वैसे ही ये अपने शासनकाल में भूमि बंदोबस्त करता है। तो जान लेते हैं रत्न चंद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला है कि रत्न चंद एक ऐसा राजा था जिसने सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त किया था और कहां किया था? चंपावत में। तो रत्न चंद के समय जागेश्वर मंदिर तथा धर्मशालाओं का निर्माण भी किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस शासक को पराजित करके खसों ने कुमाऊं पर 200 वर्षों तक शासन किया था? तो ऑप्शन ए है वीरचंद, ऑप्शन बी है रुद्रचंद, ऑप्शन सी है ज्ञानचंद द्वितीय, ऑप्शन डी है वीड़ाचंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि वीड़ाचंद। वीड़ाचंद एक विलासी राजा था। विलासी राजा होने के कारण उसके शासनकाल में खसों ने आक्रमण किया और तभी खसों ने वीड़ाचंद को हराने के बाद वहां पे 200 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद वीरचंद को बुलाते हैं, तभी वीरचंद खसों को हराता है, तभी दोबारा कुमाऊं में चंद राजवंश की स्थापना होती है। नेक्स्ट प्रश्न है ग्वालदम का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो पहला ऑप्शन है बलभद्र शाह व रुद्रचंद के बीच, ऑप्शन बी है रुद्रचंद व मानसा के बीच, ऑप्शन सी है मानसा और लक्ष्मीचंद के बीच और ऑप्शन डी है बलभद्र शाह व लक्ष्मीचंद के बीच। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच। ठीक है, ग्वालदम का युद्ध आपका 1581 में हुआ था बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच। तो जान लेते हैं रुद्रचंद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। रुद्रचंद का शासनकाल 1568 से 1597 तक था। जो रुद्रचंद था वो किसके समकालीन था? दिल्ली में अकबर के। तो अकबर का जो शासनकाल था 1556 से 1605 तक था। ये ग्वालदम के युद्ध में रुद्रचंद का जो सेनापति था पुरुष पंत, जिसे पुरुषोत्तम पंत भी कहते हैं, की मृत्यु हो जाती है। और ग्वालदम का युद्ध कौन जीतता है? बलभद्र शाह। नेक्स्ट प्रश्न है कि जहांगीरनामा में किस चंद शासक का उल्लेख मिलता है? लक्ष्मी चंद, बी ऑप्शन है कल्याण चंद, सी ऑप्शन है रुद्रचंद और डी ऑप्शन है महेंद्र चंद। तो इसका सही उत्तर है लक्ष्मी चंद यानी कि जहांगीरनामा में किस चंद शासक का उल्लेख मिलता है? उसका सही उत्तर है लक्ष्मी चंद। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद वंश में किस चंद राजा के करों के भय से लोगों ने छतों में मिट्टी डालकर साग सब्जी लगाना प्रारंभ किया था? देखो ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपको वीडियो में जरूर मिलेंगे। तो ऑप्शन है ज्ञानचंद द्वितीय, ऑप्शन बी है लक्ष्मी चंद, ऑप्शन सी है बाज बहादुर चंद, जो ऑप्शन डी है मोहन चंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लक्ष्मी चंद। तो जान लेते हैं लक्ष्मी चंद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। चंद वंश में लक्ष्मी चंद का जो शासनकाल था वो 1597 से 1621 तक रहा था। ठीक है, लक्ष्मी चंद के समकालीन गढ़वाल में पवार वंश का राजा कौन था भैया? मानसा था। बहुत महत्वपूर्ण राजा था मानसा। लक्ष्मीचंद का सेनापति का नाम क्या था? गैंडा सिंह। तुझे के जहांगीर में लक्ष्मीचंद का उल्लेख मिलता है जिसमें लक्ष्मीचंद को सबसे धनी व्यक्ति बताया गया है। इस प्रश्न से 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। वो कैसे? कि ऐसा कौन सा चंद राजा था जिसके करों के भय से लोगों ने छतों में मिट्टी डालकर साग सब्जी लगाना प्रारंभ किया था? तो लक्ष्मीचंद था। तो लक्ष्मीचंद के समकालीन गढ़वाल का राजा कौन था? मानसा था। और लक्ष्मीचंद का सेनापति कौन था? गैंडा सिंह। तो इस तरीके से एक प्रश्न और बन सकता है कि तुझे के जहांगीर में किस चंद राजा का उल्लेख मिलता है? तो लक्ष्मी चंद। नेक्स्ट प्रश्न है
कि 1000 दीपों के साथ दीपावली किसने बनाई थी? 1000 दीपों के साथ दीपावली किसने बनाई थी? तो ऑप्शन ए है बाज बहादुर चंद, ऑप्शन बी है उद्योग चंद, और ऑप्शन सी है वीणा चंद, और ऑप्शन डी है कल्याण चंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उद्योग चंद। तो उद्योग चंद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि चंद वंश में उद्योग चंद का जो शासनकाल है 1678 से 1698 तक रहा था। तो उद्योग चंद से पहले कौन सा चंद राजा था? बाज बहादुर चंद। तो बाज बहादुर चंद का शासनकाल 1638 से 1678 तक था। चंद वंश में बहुत महत्वपूर्ण राजा था बाज बहादुर चंद। उसके बाद कौन आता है? उद्योग चंद। तो उद्योग चंद ने 1000 दीपों के साथ दीपावली मनाई थी, जिसे लक्षित दीपावली भी कहा जाता है। अभी दीपावली आने वाली है, तो क्या पता आयोग बना ले वीडियो में कि ऐसा कौन सा चंद राजा था जिसने 1000 दीपों के साथ दीपावली बनाई थी। तो वो कौन था? आपका उद्योग चंद, और उसे क्या बोलते थे? लक्षित दीपावली भी कहा जाता था। ठीक है, तो उद्योग चंद के प्रमुख 3 सेनापति थे। तो उनको देख लेते हैं कि उद्योग चंद के प्रमुख 3 सेनापति कौन कौन से थे। तो पहला सेनापति था शिरोमणि जोशी, और दूसरा था हीरू देवपा। जो हीरू देवपा था वो एक महान सेनापति था, और तीसरा सेनापति था मैसी साहू। यह एक बहादुर सेनापति था। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न है चंद्रवंश का कि तिलु रतौली का जन्म कब हुआ था। प्रश्न पूछा गया कि तिलु रतौली का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन ए है 1625, ऑप्शन बी है 1630, ऑप्शन सी है 1661, ऑप्शन डी है 1660। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 1661। तिलु रतौली का जन्म कब हुआ था? 1661 को। तो तिलु रतौली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थोड़ा देख लेते हैं कि तिलु रतौली का जन्म कब हुआ था? 8 अगस्त 1661 को गुरुड़ गांव पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। देखो तिलु रतौली के बारे में बहुत महत्वपूर्ण तिलु रतौली इसलिए है क्योंकि तिलु रतौली को पूरे उत्तराखंड की झांसी की रानी कहते हैं, और गढ़वाल की झांसी की रानी भी कहते हैं। ठीक है, और कुमाऊं की झांसी की रानी जिया रानी को कहते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि तिलु रतौली ने गढ़वाल में किसका दमन किया था? तो कत्यूरों का दमन किया था। ठीक है, तो पूछ सकता आयोग कि गढ़वाल में कत्यूरों का दमन किसने किया था? तो तिलु रतौली ने किया था। और तिलु रतौली का जन्म कब हुआ था? 8 अगस्त 1661 को गुरुड़ गांव पौड़ी गढ़वाल में। आयोग पूछ सकता है कि तिलु रतौली किस चंद राजा के समकालीन थी? बाज बहादुर चंद के, और बाज बहादुर चंद का शासनकाल 1638 से 1678 तक था। और तिलु रतौली की हत्या किसके द्वारा की गई थी? देखो तिलु रतौली की हत्या कत्यूरी शासक राजू रजवार के द्वारा पूर्वी नैन नदी के तट पर की गई थी। तो इसलिए इसकी हत्या हुई थी क्योंकि जो राजू रजवार था कत्यूरी शासक, जब तिलु रतौली से मिलता है तो राजू रजवार के दिमाग में ये चलता है कि एक औरत ने हमारे कत्यूरों का बिल्कुल सर्वनाश कर दिया है। तो तभी तुरंत जब तिलु रतौली अपने जीवन का अंतिम युद्ध जीतने के बाद पूर्वी नैन नदी के तट पर नहाने आती है, तो जैसे ही नहाने जाती है तो पीछे से राजू रजवार आता है और तिलु रतौली के पीठ में खड़ंजा गोप देता है, जिससे तिलु रतौली की हत्या पूर्वी नैन नदी के तट पर होती है। उसके तुरंत बाद राजू रजवार भी अपने आप को खत्म कर देता है। ठीक है, तिलु रतौली की एकमात्र मूर्ति कहाँ है? बिरोखाल जो है आपका पौड़ी गढ़वाल है। ठीक है, तो तिलु रतौली से संबंधित महत्वपूर्ण जो ये प्रश्न बनाया है, तो इससे 2-3 प्रश्न बन सकते हैं कि तिलु रतौली का जन्म कब हुआ था? 8 अगस्त 1661 को। कहाँ हुआ था? गुरुड़ गांव जो पड़ता है आपका पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। और तिलु रतौली किस चंद राजा के समकालीन थी? तो बाज बहादुर चंद के समकालीन थी। और आयोग पूछेगा कि तिलु रतौली की हत्या किस नदी पे हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो तिलु रतौली की हत्या पूर्वी नैन नदी के तट पर कत्यूरी शासक राजू रजवार के द्वारा की गई थी। और एक लास्ट प्रश्न ये भी बन सकता है कि तिलु रतौली की मूर्ति कहाँ है? बिरोखाल पौड़ी गढ़वाल में है। चंद्रवंश का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है यूके SSC का। ठीक है, एक ना एक प्रश्न चंद्रवंश से यूके SSC में टकराते हैं। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो दोस्तों चलो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। तो ग्रीन टर्न करंट अफेयर मार्च की 2020-21 संस्करण प्रकाशित हो चुका है। अगर आप इस मैगजीन को मैगजीन के रूप में खरीदना चाहते हैं तो यह हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप इसे खरीद सकते हैं। और 10 अक्टूबर से यह पत्रिका आपके नजदीकी बुक स्टोर पर भी उपलब्ध होगी।